नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। देश भर में आज से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज, कोविन पर पंजीकरण जरूरी नहीं। बर्फबारी से पहाड़ हुए बर्फ से लकदक, देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बारिश और कड़ाके की ठंड। आचार संहिता लगते ही हरकत में आया पौड़ी पुलिस प्रशासन, पोस्टर बैनर फ्लैक्स को हटाने की कार्रवाई शुरू। भगवानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 4 चोरी की घटना का किया खुलासा, आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी का सामान और 2 एलईडी बरामद। और अब खबर विस्तार से। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स व रोगों से ग्रस्त 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी टीकों की ऐतिहासिक खुराक यानी बूस्टर डोज लगाने का काम देश भर में आज से शुरू हो गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण केंद्रों पर सीधे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन की प्रिकॉशंस डोज यानी कि तीसरी डोज के लिए कोविड पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहले 2 डोज ले ली है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और अधिकांश इलाकों में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। देहरादून में दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही और देर शाम को बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आ गई। टिहरी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रही। पौड़ी जिले की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही तमाम ऊंचे इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। उपला टकनौर क्षेत्र के कई गांव बर्फ में डूब चुके हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे हिमपात के कारण भटुवारी से आगे पूरी तरह बंद है। कई इलाकों में पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा अब मुख्य बाजारों व आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाबौ चौकी प्रभारी सूरज शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको सख्ती के साथ धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है, जिससे जनपद पौड़ी सहित प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के उपलक्ष्य में जनपद पौड़ी गढ़वाल में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से आज निर्वाचन के दौरान जो कार्मिक कार्य करेंगे उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद ने भाजपा के टिकट से पौड़ी विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार बताया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद ने रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जो पिछले 10 साल से लगातार पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। उन्होंने कहा कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में पौड़ी विधानसभा सीट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देकर चुनाव में उतारेगी और वह भी पौड़ी की महत्वपूर्ण सीट को भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालेंगे। निरंतर अपनी पार्टी के लिए काम करता चला गया और अभी कर रहा हूँ। इस बार निश्चित रूप से और पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करती है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अन्य दल के लोग भी जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि गन्ना भाई इस बार संपत्ति है आपने बहुत जो है आप अब क्या बोलूँ मैं। इसी बीच मेरी धर्मपत्नी का देहांत भी हुआ है। अब लोग चाहते हैं अब मेरा कौन है, मेरे घर में इंतजार कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। अब जहां जहां मैं जाऊंगा लोग विधायक के इंतजार करेंगे, घन्ना भाई कब आएंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे। हरिद्वार के लक्सर में हुए अंडरपास के शिलान्यास को लेकर लक्सर के व्यापारियों में काफी रोष दिखाई दिया। व्यापारियों का कहना है कि जिस अंडरपास के लिए हम लोगों ने रात दिन भूख हड़ताल की, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक लक्सर के व्यापारियों ने चक्कर लगाए, उनकी अनदेखी कर आनन फानन में आचार संहिता लगने से पूर्व शिलान्यास कर दिया गया और धरने पर बैठे व्यापारियों से पूछा भी नहीं गया। इसी को लेकर लक्सर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार को इस अंडरपास बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। वर्षों से व्यापार मंडल पूरे लक्सर क्षेत्र का अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। धरने दिए गए, ज्ञापन दिए गए, एसडीएम से लेकर रेलवे के बड़े उच्च अधिकारियों तक, रेल मंत्री तक, भारत के प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने ये बात उठाई
और आज बड़े हर्ष का विषय है कि अंडरपास हमारे लिए रेलवे को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हमारी मांग को स्वीकार किया, व्यापारियों की मांग को स्वीकार किया। जनता ने संघर्ष किया है, प्रशासन को झुकाया है, वरना लक्सर में अंडरपास बनाने की बात तो इस लक्सर विधायक ने सपने में भी सोची नहीं होगी। जनता के दबाव में, जनता के आंदोलन के कारण डीएम और डीआरएम ने आकर यहाँ पर अंडरपास मंजूर किया है। व्यापारी वर्ग को किसी को भी नहीं इत्तला किया गया कि शिलान्यास हो रहा है, 2 आदमी आ जाओ। आचार संहिता लगने वाली थी, आचार संहिता से कुछ पल पहले ही इन लोगों ने शिलान्यास कर दिया कि चुनाव आने वाला है, चुनावी वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन जनता देख रही है कि संघर्ष किसने किया है, बलिदान किसने दिया है और कौन इसके लिए भागदौड़ की है। दिल्ली से मुरादाबाद तक कौन भागा है, सबको पता है। भगवानपुर थाने में सीओ मंगलोर पंकज गहरोला ने कस्बे में हुई 4 चोरी का एक साथ खुलासा किया है। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी लियाकत को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ में उसने सारा मामला उगला है। वहीं उसका एक साथी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपित की तलाश में टीम गठित कर छानबीन के लिए भेज दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी का सामान और 2 LED बरामद की है। खबर भगवानपुर से है, जहां बारिश ने नगर पंचायत के निर्माण कार्यों की पोल खोल के रख दी। बारिश के चलते जिला पंचायत मार्केट में पानी भर गया। इस दौरान कई गाड़ियां नाले में फंसी रही, साथ ही लोगों का आना जाना भी दुभर हुआ। जल भराव के कारण मार्केट आने जाने में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों का हवाला देकर बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जनता से वोट मांग रहे थे, लेकिन बारिश ने सारे विकास कार्यों की पोल खोल दी है। भगवानपुर मार्ग स्थित बटकला हसनपुर गांव के जंगल में बब्बर शेर के दिखने से हड़कंप मच गया। जंगल में बब्बर शेर दहाड़ता नजर आया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी। साथ ही बब्बर शेर का रेस्क्यू करने वन विभाग की टीम जंगल में उतरी। फिलहाल खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।